सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर दीजिए। जैसे आप अपने मोबाइल नंबर को हिट करेंगे, मतलब लिखेंगे, तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को लिख के रजिस्टर कीजिए और आपका नाम देके कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिए। अब आपको आपके जीमेल एड्रेस को एक्टिवेट करना है, चाहे आप मैनुअली भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर मैनुअली करते हैं तो मैनुअली लिखिए अपना ईमेल एड्रेस को, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करके अपना जीमेल को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको डेफिनेटली उसके बाद आगे जाना है। पैन कार्ड के एक पिक्चर को अपलोड करना है। 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके फाइल साइज, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आप चाहे तो मैनुअली भी डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। डेफिनेटली पैन कार्ड के इमेजेस को आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, पैन कार्ड का जो पिक्चर है उसे आपको क्लिक करके अपलोड करना है। देखिए ऑप्शन आएगा, चाहे आप डायरेक्ट कैमरा से भी ले सकते हैं या तो फाइल से ले सकते हैं। जो अगर आपके पास इमेजेस ऑलरेडी लिया हुआ है तो आप फाइल से सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट कैमरा से भी आप पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं पैन कार्ड का, उसके बाद अपलोड कर सकते हैं क्रॉप करके। जैसे कुछ इस तरीके से आप अपने पैन कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे इसे मतलब कैप्चर कर लेते हैं, उसके बाद एडिट कर लीजिए। कुछ क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हैं। अगर कोई गलत हुआ है अपलोड अगेन पे फिर से क्लिक कीजिए, थोड़ा सा क्रॉप कर सकते हैं, साइजिंग कर सकते हैं, उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। अब जैसे अपलोड हो जाता है आपका पैन कार्ड, उसके बाद डिटेल्स को भर दीजिए, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर्स नेम क्या है, सब कुछ एक एक करके कॉन्फर्म कर दीजिए। अब अपने बैंक डिटेल्स दीजिए, बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड जरूर दीजिए। हाँ, जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बस कंटिन्यू कीजिए। अब आपको डिजी लॉकर से कनेक्ट करना है। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक्ड है तो आप डिजी लॉकर से कनेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके मैनुअल भी आप जा सकते हैं। अब मैं मान के चल रहा हूं आपके आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक्ड है, तो डिजी लॉकर पे जाइए, अपने 12 डिजिट नंबर को आधार कार्ड का लिखिए और नीचे कैप्चा है उस कैप्चा को फिलअप कर लीजिए राइट साइड पे। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। मोबाइल नंबर जो ओटीपी से लिंक्ड है, डेफिनेटली आधार कार्ड से लिंक है, उसमें एक ओटीपी आएगा, कंटिन्यू कीजिए। 6 डिजिट पिन को लिख लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। और कंटिन्यू करने के बाद डेफिनेटली 6 डिजिट पिन को आपको देना है। अगर आप भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड करके कर लीजिए। अपना डॉक्यूमेंट्स को अलाउ कर दीजिए। अब अपना सेल्फी लेना है आपको, एक प्रॉपर सेल्फी आपका होना चाहिए, क्लियर कट आपका पिक्चर, आपके फेस का जो पिक्चर है वो देखना चाहिए। अपने कैमरे को अलाउ कीजिए, अपने लोकेशंस को अलाउ कीजिए, उसके बाद ओके कीजिए। अपना प्रॉपर एक सेल्फी लेने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इसे कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप कैप्चर करते हैं उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। अब फिर से अगर लेना चाहते हैं तो ट्राई अगेन पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए नीचे ट्राइंग अगेन करके एक ऑप्शन आ रहा है, डेफिनेटली उसे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म कीजिए। अब अपना सिग्नेचर आप इस जो बॉक्स आप देख पा रहे हैं उसमें आप कीजिए। पैन कार्ड में जो आपका सिग्नेचर है वो ही आप यहाँ पे हाथों से करने की कोशिश कर सकते हैं। आई एम नॉट पॉलिटिकली एक्सपोज, आई एम इंडियन, दोनों को क्लिक कीजिए, उसके बाद सबमिट कीजिए। नहीं तो आप सिग्नेचर को बाय डिफॉल्ट अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका सिग्नेचर है ऑलरेडी लिया हुआ इमेजेस, उसे भी अपलोड कर दे सकते हैं, नहीं तो मैनुअली भी आप वहां पे लिख सकते हैं। अब अगर आप फ्यूचर ऑप्शन को एक्टिवेट करना चाहते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। किसी एक को आपको जरूर आपको प्रूफ के हिसाब से देना है। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, या तो सैलरी स्लिप 3 महीने का, IT रिटर्न लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, पासबुक लास्ट 3 मंथ्स का, या तो DP होल्डिंग स्टेटमेंट, या तो फॉर्म 16। किसी में भी एक में से कोई एक को आप अपलोड कीजिए, उसके बाद प्रोसीड कीजिए। अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, नहीं तो डू इट लेटर पे भी कर सकते हैं। अगर सिर्फ इक्विटी में काम करना चाहते हैं तो एनुअल इनकम को आपको सिलेक्ट करना है। आप कुछ और पर्सनल डिटेल्स आपको देना है। ऑलमोस्ट 90% हो चुके हैं। डेफिनेटली जो भी है आपका एनुअल इनकम उसे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कीजिए, ठीक है, जो भी है आपके एनुअल इनकम। सो उसके बाद आप किस टाइप के सर्विस करते हैं या बिजनेस है आपका, जो भी है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर अदर्स हैं, अगर आप स्टूडेंट है, कुछ और करते हैं, तो उसे आप अदर्स पे क्लिक करके मेंशन कर सकते हैं। गेट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ व्हाट्सएप करके एक बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, उसे टिक करके नेक्स्ट कीजिए। अब आपका जेंडर, आपका मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करना है और आपका सिक्योरिटीज फंड जो सिक्योरिटी सेटलमेंट है उसे आप डेफिनेटली क्वार्टरली में क्लिक कीजिए। उसके बाद कंटिन्यू कीजिए।
और कंटिन्यू जैसे करते हैं उसके बाद आपको नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं इस वक्त ही तो ऐड नॉमिनी पे क्लिक करके जिसे आप नॉमिनी में ऐड करना चाहते हैं उसके डिटेल्स आप उसके आपके आइडेंटिटी प्रूफ को रेडी रखिए, उसे अपलोड कर दीजिए। नहीं तो फिलहाल डू इट लेटर पे आप क्लिक करके आगे जा सकते हैं। बाद में भी आप नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। आप NSDL के ई साइन के पेज पे आप आ जाएंगे, जो बॉक्स आप देख पा रहे हैं ऊपर उसे क्लिक कर लीजिए। 12 डिजिट आधार नंबर को लिखिए, सेंड OTP पे क्लिक कीजिए। मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जो लिंक्ड है उसमें एक OTP जरूर मिलेगा आपको। एंटर OTP के बॉक्स पे आप उसे लिख के वेरीफाई OTP कर दीजिए। जैसे ये कर देते हैं बस आपका डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाएंगे एंजल वन के पास। विदिन 3 डेज में आपको मिल जाएगा, आपका अकाउंट ओपनिंग कंप्लीट हो जाएगा। आप नीचे से एंजल वन के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या तो अगर आपके पास एप्पल मोबाइल है तो ऐप स्टोर से आप वहां से एप्पल के डाउनलोड कर सकते हैं। आपके ईमेल आईडी में एक जरूर आपको एक ऑप्शन आएगा, आपको